नमस्कार पेंशन धारकों, आखिर पेंशन को कितने दिन हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तकरीबन 6 साल से माननीय कमांडर अशोक राउत साहब ने पेंशन की आवाज को उठाया है और ऐसे में आखिर पेंशन धारकों को गुस्सा आ गया है। जी हां दोस्तों, आपको बताया जाए कि आने वाले टाइम के अंदर एनएससी कमेटी के द्वारा बहुत बड़ा यहाँ पे अधिवेशन किया जा सकता है, क्योंकि एनएससी कमेटी बहुत गुस्से में है। आपको बताया जाए कि पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात कर चुकी है एनएससी कमेटी। इसके अलावा आप सबको बता दें कि पेंशन धारकों के लिए माननीय कमांडर अशोक राउत साहब ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इसी के साथ साथ आपको बताया जाए कि एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि आप सबकी जो पेंशन है उसको लेकर एनएससी कमेटी ने मुद्दा उठाया। और दूसरी बात अगर करें पेंशन धारकों, तो दूसरी बात यह थी कि दूसरा मुद्दा ये भी उठाया कि आप सबकी जो पेंशन है उसको लेकर अधिवेशन किए, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, कई सारी चीजें की और बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों के अंदर भी इन्होंने अधिवेशन किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई सारे बड़े बड़े राज्यों के अंदर इन्होंने अनशन किया। और ऐसे में आपको बता तकरीबन 6-7 साल से माननीय कमांडर अशोक राउत आप सबकी पेंशन को लेकर आवाज उठा रहे हैं और मैं भी इनका कहने का मतलब है कि एक समर्थन ही हूं, क्योंकि इन्होंने पेंशन को लेकर जितनी आवाज उठाई उतनी किसी ने आवाज नहीं उठाई मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है कई सारे संगठन है जिन्होंने आवाज उठाई है। मैं किसी संगठन का कहने का मतलब है कि विरोध नहीं कर रहा हूं। सभी ने उठाई है पेंशन की मांगे, लेकिन माननीय कमांडर अशोक राउत साहब ने मेरी नजर में, मैं कहना चाहता हूं कि काफी सारी चीजें माननीय कमांडर अशोक राउत साहब ने की है और हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है पेंशन धारकों के लिए। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इनके लिए, क्योंकि इन्होंने पेंशन को लेकर कई सारी आवाजें उठाई है, पेंशन को लेकर कई सारी चीजें की है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पेंशन धारकों को बड़ा क्रोध आ चुका है, यानी आ ही सकता है अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो। और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिर आप सबका यानी फायदा जो है, बेनिफिट है, पेंशन आपको कब तक बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़नी है तो एक दो बड़ी चीजें, इनसे पेंशन पर बहुत कुछ हो सकता है। पहली बड़ी चीज है पेंशन धारकों द्वारा अधिवेशन और आंदोलन करना। आंदोलन और अधिवेशन से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और आप सबकी पेंशन पर सबसे बड़ी चीज की बात करें तो आंदोलन और अधिवेशन से फर्क पड़ा है। सबसे बड़ी चीज, पिछले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा था 15,000 रुपए की वेतन सीमा का, वो भी एक आंदोलन का जरिया था। आंदोलन से ही बहुत कुछ हुआ था। और ऐसे में आप सबको बता दें कि आपकी पेंशन यानी ईपीएस पेंशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। कर्मचारी के अलावा जो आम पब्लिक है, यानी हमारे जैसे लोग और कई सारे लोग जो है, वो इस ईपीएस पेंशन के बारे में यानी ईपीएस पेंशन है क्या, इसके बारे में जानते नहीं थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय कमांडर अशोक राउत साहब का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी आवाज उठाई पेंशन धारकों के लिए और आपकी आवाज पीएम मोदी तक पहुंची। पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं और वित्त मंत्री जी से, माननीय सांसद हेमंत बालानी जी से, रक्षा मंत्री जी से, श्रम मंत्री जी से और साथ ही साथ कई बड़े बड़े मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं पेंशन की आवाज को लेकर। और ऐसे में आपको बताया जाए कि पेंशन को लेकर कई सारी चीजें हमें देखने को मिली, लेकिन अभी तक हमारी पेंशन पर कुछ नहीं हुआ, कोई चीज देखने को नहीं मिली। यानी आपको बता दें कि कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे हुआ, लेकिन पेंशन बढ़कर आपको नहीं मिली। पेंशन बढ़कर जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिला। अगर 2023 के 5-6 महीने बचे हैं, 2023 में पेंशन धारकों की पेंशन पर कुछ भी नहीं हुआ, तो पेंशन धारक एक बड़ा नया मोड़ ले सकते हैं, बड़ा अधिवेशन और आंदोलन कर सकते हैं, जिससे पेंशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। पेंशन बढ़कर आपको मिल सकती है और दूसरी बात, चुनाव पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पेंशन धारक चुनाव यानी राजनीतिक पार्टियां हाल ही के अंदर है, उन पर अगर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दे तो चुनाव पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और पेंशन धारक, आप सभी समझ सकते हैं, पेंशन धारक बुजुर्ग होते हैं। घर का, कहने का मतलब बुजुर्ग एक बड़ा यानी कहने का मतलब बड़ा सदस्य माना जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति जो भी कहता है उसकी सलाह खासकर लोग लेते हैं अभी के टाइम में। और भारत के काफी सारे लोग, अगर 99% लोगों की बात करें तो बुजुर्ग की सलाह लेते ही लेते हैं, चाहे वोट लेना हो, चाहे कुछ भी करना हो।
हालांकि स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, वो दे सकते हैं वोट, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी यहाँ पे चीज है कि सभी बुजुर्गों को पूछते हैं कि भाई दादाजी वोट अब की बार किसको देना चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ी चीज है। तो ऐसे में पेंशन धारक अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर पेंशन धारकों की पेंशन पर कुछ नहीं हुआ ना, तो पेंशन धारक एक बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं आज के टाइम में जो राजनीतिक पार्टियां कुर्सी पे बैठी है उनको। ठीक है, तो ऐसे में आपको बताया जाए कि ये तो अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो होगा, ऐसे तो नहीं होगा। और मुझे मोदी सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि ये पेंशन धारकों की जो आवाज है इसको उठाएंगे, और जो है ऐसे में इनकी जो कहने का मतलब जो मांगे हैं उनको भी मंजूर करेंगे। ठीक है, और ऐसे में कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत बड़े बड़े सांसद हैं, उन्होंने भी उनसे भी जो है माननीय कमांडर सुखराउत साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा है कि हम पेंशन पर आप सबकी जो मांगे हैं उनको माननीय गृह मंत्रालय तक, माननीय जो पेंशनधारक यानी जो पेंशनधारकों की जो पेंशन बढ़ाने को लेकर चीज है वहां तक बढ़ा यानी उठाएंगे आप सबकी मांग, जहां हो सके वहां आप सबकी मांग उठाने को तैयार रहेंगे। माननीय सांसद से मुलाकात हुई तब का। इसके अलावा कई सांसदों ने लोकसभा तक मुद्दा उठाने का काम किया। उन सांसदों को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक पेंशन के मुद्दे को उठाने का काम किया। और ऐसे में आपको बताया जाए कि अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हो तो आप सबको आने वाले टाइम के अंदर पेंशन बढ़कर मिलेगी। धैर्य रखो पेंशनधारक को। और दो बड़ी चीजें यहाँ पे मैं आपको दे देता हूं। दो बड़ी चीज ये है कि एक बड़ी चीज ये है कि आप सबकी जो पेंशन है वो यहाँ पे 9,000 रुपए तक बढ़कर मिल भी सकती है, 7,500 भी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ है यहाँ पे चुनाव से पहले पहले हुआ तो पेंशन पर बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा है आंदोलन। अगर पेंशनधारक अभी के टाइम में आंदोलन करते हैं, अधिवेशन करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो आप समझे होंगे पेंशनधारकों कि किस आधार पे आप सबको यहाँ पे बड़ा कहने का मतलब खुशखबरी मिल सकती है। और अगर पेंशन धारकों के लिए कुछ भी नहीं हुआ तो पेंशन धारक बहुत बड़ा क्रोध कर सकते हैं, अधिवेशन से और आंदोलन भी कर सकते हैं। और ऐसे में आपको बताया जाए कि अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और पेंशन धारकों से रिलेटेड जो भी जानकारियां आए, जो भी अपडेट्स आए, वो सबसे पहले मिलती रहे। और ऐसे में आपको बताया जाए कि अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हो तो आप सबकी पेंशन को लेकर रोजाना कई कई अपडेट आते रहते हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, आप अच्छे से वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे से मैं आप सबको बताता हूँ। और ऐसे में आपको बता दूं कि कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिनमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन मैं आपको काफी सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। तो पेंशनधार को सबसे बड़ी चीज है कि धैर्य रखना, जो भी काम है उसके अंदर धैर्य रखना। पेंशनधार को बहुत कुछ होगा आपके लिए, और आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सबसे बड़ी चीज है पेंशनधार को।